प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। रचना के आधार पर वाक्य का आज हम सभी अभ्यास कार्य करेंगे। बोर्ड परीक्षा में ये 4 अंकों का आता है। अगर हम अभ्यस्त हैं तो बड़े आसानी से इसके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य की पहचान कीजिए, सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है, और दूसरा सरल को संयुक्त बनाइए, संयुक्त को सरल, यानी निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करिए। आप हम सभी ने रचना के आधार पर वाक्य का अध्ययन किया था। पुनरावृत्ति बस 1 मिनट में आपको बता दें कि सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होते हैं वो सरल वाक्य होता है। जिसमें 2 उपवाक्य, छोटे छोटे वाक्य को उपवाक्य, दोनों योजक शब्द यानी कंजक्टिव वर्ड से जुड़े हों, संयुक्त शब्दों से जुड़े हों और दोनों स्वतंत्र हों, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया और पढ़ने लगा, दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन और योजक शब्द है जोड़ने वाला, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र है और योजक से जुड़े इन्हें संयुक्त कहते हैं। मिस 2 उपवाक्य उसमें होते, लेकिन एक उपवाक्य दूसरे पे आश्रित, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि, अब इसमें आपको जिज्ञासा हो गई कि एक शर्त हो गई, एक आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता होती। महात्मा गांधी ने कहा क्या? महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा देश गरीब है, तो हमारा देश गरीब है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। एक आश्रित हो गया, उन्होंने क्या कहा ये निर्भर करता है दूसरे उपवाक्य में, यानी 2 उपवाक्य और एक आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी आधार पे आप सभी को बताना, एक काम भी करना है कि आपको पेन और कापी साथ में रखना है। हम आपको थोड़े सेकंड का मौका भी देंगे, आप अपने से इंटरचेंज करिएगा या पहचान करिएगा और स्वयं का मूल्यांकन करिए कि आप कितने प्रश्नों का सटीक उत्तर दे पा रहे हैं। तो चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपवाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो पहला इसका प्रश्न है कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। निर्देश मिला है कि संयुक्त वाक्य में बदलना है। कॉपी पेन लेके तैयार रहें, इसका आंसर आप लिखिए संयुक्त वाक्य में बदलें। बहुत ही आसान है, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। इसका आंसर इस प्रकार है, आप अब तक लिख लिए होंगे कि इसे आपको संयुक्त में बदलना है। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, 2 उपवाक्य है और से जोड़ दिया गया है, यानी संयुक्त वाक्य है। बड़ा आसान, सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेकंड, पहले का सेकंड, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। सरल वाक्य और मिश्रित दोनों में बदलना है। तो पहले सरल वाक्य में आप जल्दी से इस पर विचार कर लें और फिर मिश्रित वाक्य दोनों में बदलना है। बहुत ही आसान है। प्रश्न इस प्रकार है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। 2 में परिवर्तन करना है, एक सरल में और दूसरा मिश्रित वाक्य में यानी मिश्र वाक्य में। तो समय सफिशिएंट है आपके सामने। चलिए इसका आंसर बताते हैं। पहले सरल वाक्य में गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी, ये सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य का उत्तर होगा कि जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई रेलगाड़ी चल पड़ी, ये मिश्र वाक्य में है। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही रेलगाड़ी चल पड़ी, कंडीशन आ गया, इसमें शर्त आ गया, आश्रित हो गया, मिश्र। ये इसका दोनों आंसर हुआ। यानी पहले प्रश्न के तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि मेरे कमरे में मेरी सखी स्मिता आई। मेरे कमरे में मेरी सखी स्मिता आई, ये आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरे कमरे में मेरी सखी स्मिता आई, मिश्र वाक्य में से बदलेंगे। जो मेरे कमरे में आई वह स्मिता थी। जो मेरे कमरे में आई वह स्मिता थी। अपना आंसर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए।
और कमेंट के माध्यम से इसका जरूर आप बताएं कितने प्रश्नों में कितना आप सही कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को भी इसमें भी निर्देश है, निर्देशानुसार बदलना है। पहला इसमें है, वह व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया। मिश्र वाक्य में वह व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया। देखिए बहुत ही आसान है, आप तुरंत इसका आंसर लिख लिए होंगे। जब वह व्यस्त था तब वह नहीं आ पाया। जब वह व्यस्त था तब वह नहीं आ पाया, मिश्र वाक्य में है इसका सही आंसर। इसका दूसरा है, कल मेरी भेंट बैडमिंटन चैंपियन से हुई। इसका आंसर लिखें, कल मेरी भेंट बैडमिंटन चैंपियन से हुई। इसका आंसर आप लिखें, कल मेरी भेंट बैडमिंटन चैंपियन से हुई। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड का, जो बैडमिंटन चैंपियन है उससे मेरी भेंट हुई। जो बैडमिंटन चैंपियन, देखिए आश्रित वाक्य बन रहा है, उपवाक्य बन रहा है। कौन बैडमिंटन चैंपियन है? जो बैडमिंटन चैंपियन है उससे मेरी मुलाकात हुई। देखिए ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड की ओर बढ़ते हैं। सरल वाक्य में, उसने कहा कि मैं गुजराती हूँ। विचार करिए, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आप बहुत सटीक ढंग से लिख सकते हैं। उसने कहा मैं गुजराती हूँ। इसका आशा है कि आप आंसर लिख चुके होंगे। उसने कहा मैं गुजराती हूँ। चलिए इसके आंसर आपको बताते हैं। उसने अपने आप को गुजराती कहा। उसने अपने आप को गुजराती, क्योंकि की ये आपको मिश्र की ओर ले जा रहा है। उसने कहा कि, अब क्या कहा, एक आश्रित वाक्य की जरूरत है, ये मिश्र में है, बस आपको की ही हटाना है तो आपका सरल बन जाएगा। तो की हटाने के लिए उसने अपने आप को गुजराती कहा, इसका सही आंसर होगा। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, आप पहला देखें, जो कुछ भी सीखना हो तो स्कूल जाना जरूरी नहीं है। जो कुछ भी सीखना हो तो स्कूल जाना जरूरी नहीं है। इसका आंसर आप लिखें। इसमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा भेद है, वाक्य का सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है। जल्दी से लिखें, कुछ भी सीखना हो तो स्कूल जाना जरूरी नहीं, ये वाक्य का भेद बताइए। अब तक आप लिख लिए होंगे। इसका सही उत्तर है आपका मिश्र वाक्य। ये आपका मिश्र वाक्य है, इसमें आश्रित उपवाक्य है। इस नहर को अनेक गुमनाम और अनपढ़ माने गए लोगों ने बनाया। मिश्र वाक्य में बदलना है, समय है आपके पास, तुरंत बदलें। इस नहर को अनेक गुमनाम और अनपढ़ माने गए लोगों ने बनाया था। मिश्र वाक्य में आपको बदलना है। बहुत ही जल्दी से आप बना सकते हैं मिश्र वाक्य, आप समझ गए हैं। चलिए हम आपको आंसर की तरफ ले चलते हैं। ये वही नहर है जिसको गुमनाम और अनपढ़ लोग बनाए थे। ये वही नहर है जिसको गुमनाम और अनपढ़ लोग बनाए थे। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्हें लगता था कि नमक कर एक सामान्य सा मुद्दा है। देखिए ध्यान से, ये सरल वाक्य है। उन्हें लगता है कि उन्हें लगता था कि नमक कर, जो नमक पे टैक्स लगता है, कर एक सामान्य सा मुद्दा है। देखिए सरल बनाना है। चलिए आंसर की ओर ले चलते हैं। उन्हें नमक कर सामान्य मुद्दा लगता है। उन्हें नमक कर सामान्य मुद्दा लगता है, इसका सही आंसर है। चलिए चौथे ओर, फादर बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर में है। फादर बुल्के दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला।
फादर बुल्के दिल्ली में रहे। इसका आंसर होगा दिल्ली में बीमार फादर बुल्के का पता नहीं चला। दिल्ली में बीमार फादर बुल्के का पता नहीं चला। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं। रचना के आधार पे आपको वाक्य भेद तथा आश्रित उपवाक्य बताना है। तो बिल्कुल इसमें आश्रित है और ये मिश्र वाक्य है। आप बता देंगे मिश्र वाक्य है और इसमें जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं आश्रित उपवाक्य है। इसका सही आंसर होगा। दूसरे को आप ध्यान से देखें। मुझे तुम्हारा कल वाला भाषण बहुत पसंद आया। इसका सही आंसर आप लिख लें, मुझे तुम्हारा कल वाला भाषण बहुत पसंद आया। मिस्र में जो तुमने कल भाषण दिया था वह बहुत पसंद आया। कल जो तुमने भाषण दिया था वह बहुत पसंद आया। ये आपका चेंज हो गया। इसका सही आंसर आपने लिखा ही होगा। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसके चौथे के थर्ड प्रश्न की ओर। सरपंच ने फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई। संयुक्त इसका आंसर लिख लें। 2 उपवाक्य होते हैं और योजक शब्दों से उन्हें जोड़ते हैं। इसका सही आंसर है सरपंच ने पंचायत बुलाई। सरपंच ने पंचायत बुलाई और फैसला किया। सरपंच ने पंचायत बुलाई और फैसला किया। 5वां देखें, रचना के आधार पर वाक्यों का भेद बताना है। इसका पहला देखें, मैं भली प्रकार जानता हूं कि तुम बिना आज्ञा के कार्यालय में आए हो। मैं भली प्रकार जानता हूं कि आश्रित की तरफ ले चल रहा है। इसका आपको भेद बताना है, इसलिए वाक्य जो है आपका मिश्र होगा। मिश्र। दूसरा, गीता ने जो पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी उसे मिल गई। इसमें को आपको प्रधान उपवाक्य बताना है। जल्दी से इसका आंसर लिखें। गीता ने जो पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी उसे मिल गई। प्रधान उपवाक्य बताना है। इसमें प्रधान उपवाक्य है उसे मिल गई। ये इसका प्रधान उपवाक्य है। दुर्घटना होने पर लोगों ने ड्राइवर को जान से मार दिया। ज्यों ही दुर्घटना हुई त्यों ही लोगों ने ड्राइवर को जान से मार दिया। इसका सही आंसर है जैसे ही दुर्घटना हुई वैसे ही लोगों ने ड्राइवर को जान से मार दिया। 6वां प्रश्न आप साथ में करते रहें। निर्देशानुसार उत्तर देना है। चिंतनशील व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच सकता है। इसका आंसर लिख लें। चिंतनशील व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच सकता है। मिश्र वाक्य में बदलना है। चिंतनशील व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच सकता है। मिश्र वाक्य में इसका सही आंसर की तरफ ले चलते हैं। जो चिंतनशील है, आपको इसमें जो जोड़ देना है। जो चिंतनशील है तो वही इस पद पे पहुंच सकता है। यह आपका मिश्र वाक्य हो गया। सेकेंड, प्रेमचंद जी सवेरे उठते ही घर को संवारने में कार्यों में जुट जाते हैं। बहुत ही आसान है। इसका आंसर लिख लें। इसका आंसर होगा जैसे ही प्रेमचंद जी सवेरे उठते हैं वैसे ही घर को संवारने के कार्यों में जुट जाते हैं। जैसे ही प्रेमचंद सवेरे उठते हैं वैसे ही घर को संवारने वाले कार्यों में जुट जाते हैं। मिश्र वाक्य। तुम्हारे आदेश के कारण ही मैं वहां गया था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आदेश के कारण ही मैं वहां गया था। चलिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। तुमने आदेश दिया और मैं वहां गया। तुमने आदेश दिया था और मैं वहां गया था।
और से जोड़ के संयुक्त बना लेंगे। अंतिम 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानना है। मेरी बहन 6ठी कक्षा में पढ़ती है, यानी इसका पहला है मेरी बहन 6ठी कक्षा में पढ़ती है। ये वाक्य जो है आपका सही आंसर लिख लें आप तुरंत, आपको बता देते हैं सरल है। दूसरा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बनाइए। मैना पिंजरे में है और फल खाती है। जो फल खाती है वह मैना पिंजरे में है। जो फल खाती है वो मैना पिंजरे में, बस जो जोड़ लेंगे। जो फल खाती है वह मैना पिंजरे में है। ये आपका मिश्र वाक्य में निहाल का उद्देश्य है कि वो प्रथम आए। निहाल का उद्देश्य है कि किसे ही आप पहचान जाएंगे आश्रित जो उपवाक्य। जल्दी से इसका आंसर आप बता दें, लिख लें। निहाल का उद्देश्य है कि वह प्रथम आए। कौन सा वाक्य भेद है? तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि यह आपका मिश्र वाक्य है। तो निश्चित तौर पे सभी प्रश्नों का आपने अभ्यास किया और इसका आंसर आपने कितना कर पा रहे हैं, इंटरचेंज बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप कितने 7 प्रश्नों के में से आप कितना किए हैं। 7 के 3-3 भाग हैं, यानी 21-22 प्रश्न आपके बीच में थे, आपने कितना किया। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।